2026 शुरू हो चुका है और इस नए साल का हम सब पे क्या असर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ और ये वीडियोस की सीरीज रहेगी जो कि न्यूमरोलॉजी बेस्ड है, अंक शास्त्र पे आधारित। राशिफल इसमें मैं बताऊंगी पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर्स का। तो आपका पर्सनल ईयर जो है आप उसके हिसाब से अपना राशिफल सुन सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी पर्सनल ईयर 1 की। पर्सनल ईयर 1 पर वाले जातकों पर इस साल का 2026 का क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से वे इस साल से बेहतर रिजल्ट अपने लिए ले सकते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। इस विषय पर काफी डिटेल में मैंने वो उसमें बात करी है, आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 2 की। पर्सनल ईयर 2 वाले जातकों पर साल 2026 का क्या असर पड़ेगा, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में किस तरीके से पर्सनल ईयर निकाला जाता है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ में से आप आखिर में से अपना ईयर हटा दीजिए। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 1999। अब आप 1999 को हटा देंगे, उसकी जगह आप इस साल का लगा देंगे, साल का नंबर्स 2026। ठीक है। अब आप इन सब न्यूमरल्स को जमा कर दीजिए और जमा करके 4 जमा 6 जमा 2 जमा 0 जमा 2 जमा 6, अब ये सब मिलके आ जाएगा 20। 20 को हमने वापस 2 और 0 को जमा कर दिया, सिंगल डिजिट बना देना है हमें, तब हमारे पास आ जाएगा नंबर 2। तो इस साल 2 नंबर की ऊर्जा आपके जीवन में वर्क करेगी। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर होता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन है, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा पानी है, ये सब चंद्रमा के कारकत्व हैं। ठीक है। चंद्रमा शीतलता है। हमारा जो मूड स्विंग्स होते हैं वो चंद्रमा से इंडिकेट करते हैं। जो घर का सुख है वो चंद्रमा से देखा जाता है। जो हमारा बचपन है, बच्चे हैं छोटे, उन्हें चंद्रमा से देखा जाता है। तो ये सब चंद्रमा के कारकत्व हैं जो इस साल आपके जीवन में वर्क करने वाले हैं और इस साल ये ऊर्जा आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो अब आपको किस तरह इसके साथ अलाइन होते हुए इस साल में आपको चलना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि इस साल पर्सनल ईयर 2 वाले जातकों पर इस साल का क्या असर पड़ेगा, क्या रिजल्ट उन्हें देखने को मिलेगा। तो देखिए ये समय आपका धीरज और इंतजार का समय है। ठीक है। इस साल आपको साहस और दृढ़ निश्चय से ही प्राप्तियां होंगी। आपको करेज रखना पड़ेगा, आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा। जैसे माँ होती है, इस साल आपको पेशेंस रखना है। जैसे माँ होती है, माँ काफी पेशेंस रखते हुए बच्चे को पालती है, वो डिटरमाइन होती है कि मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, ये व्यवहार इसमें जो है ना लाना है, या ये इसकी आदत गलत है, इसको हटाना है। वो काफी डिटरमाइन है और काफी पेशेंस के साथ वो एक बच्चे का पालन पोषण करती है। तो क्योंकि चंद्रमा माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो वही एटीट्यूड, वही आपको अपने अंदर इस साल लेके आना है। पिछला साल आपका पर्सनल ईयर 1 का रहा और पर्सनल ईयर 1 में जैसा कि हम बताते हैं फ्रेश स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, कुछ आपकी लाइफ में हुआ होगा, कुछ नया घटित हुआ होगा, कुछ इस तरीके का कुछ स्टार्ट आपने किया होगा, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, जो अब आगे 9 वर्षों, जैसे कि मैंने बताया न्यूमरोलॉजी में, अंक शास्त्र में 9 वर्षों का एक चक्र होता है। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक हर की लाइफ में चलेगा। तो जो आपने पर्सनल ईयर 1 में आपकी लाइफ में कुछ स्टार्ट हुआ था, वही आगे 9 सालों तक लगभग रहने वाला होता है। ठीक है। तो इस साल आपको पेशेंस रखना है और पेशेंटली सबको साथ लेते हुए प्यार से आगे बढ़ना है। आपको लाइफ में कोई भी बड़ा डिसीजन खुद से नहीं लेना है। आपको नियर एंड डियर, फैमिली, फ्रेंड्स सबको साथ में रखना है। आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो एक बार सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, तो बेहतर रहेगा। ठीक है। जब आप इस तरीके से अलाइन करते हुए चलेंगे
तो साल के अंत में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके उस पेशेंस की का जो रिजल्ट आपको देखने वो फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है और पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को इस साल के अंत तक मिल सकता है। इसके अलावा चंद्रमा मूवमेंट को भी शो करता है। चंद्रमा सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट है। सबसे सॉरी, माफ कीजिए, चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। स्लो मूविंग प्लैनेट है शनि, जो कि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहते हैं। तो बहुत तेजी से मूवमेंट, तो ये मूवमेंट को भी शो करता है। तो इस साल आपके जीवन में मूवमेंट रहने वाली है। आप बहुत ट्रैवलिंग में रहने वाले हैं, वो चाहे काम के सिलसिले में हो, चाहे वो पर्सनली ट्रिप के वे में हो, लेकिन मूवमेंट रहने वाली है इस साल आपकी लाइफ में। इसके अलावा ये साल विवाह के लिए बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अगर आपकी मैरिजेबल एज है, पहले से आप शादी के लिए बातचीत चल रही है, ट्राई कर रहे हैं, तो इस साल होने के चांस हैं। ठीक है। और अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो भी काफी पॉजिटिवली बात आगे बढ़ने के चांस हैं। और ये अगर काम आप मैरिज से रिलेटेड, आपको टॉक करनी है, आपको प्रपोजल देना है, आप अगर ये इस साल मंडे के दिन करेंगे तो बेहतर रहेगा। और अगर इसके साथ साथ 2 नंबर से रिलेटेड डेट हो जाए, जैसे 2, 20, 11, 29, तो वो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसके अलावा ये साल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए अगर आप पहले से फैमिली के लिए प्लान कर रहे थे, या फिर आप अभी कर रहे हैं, तो भी काफी पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल सकता है। आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है। इसके अलावा ये साल रिश्तों को संभालने और मजबूत करने का साल है। पिछले 9 सालों में या पिछले कुछ समय से वो रिश्ते जिनको हमें साथ लेके चलना ही है, जैसे पार्टनर का रिलेशन हो गया, बच्चों का हो गया, माँ बाप का हो गया, हम चाह के भी इन्हें अपने से अलग नहीं कर सकते हैं, अपने से दूर नहीं कर सकते हैं। हाँ, डिफरेंसेस हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस आ सकता है, मगर वो हमारे रिलेशन ही रहेंगे। तो ऐसे रिश्ते जिनमें कुछ प्रॉब्लम्स काफी समय से चल रही है, ये साल उन्हें बेहतर बनाने का साल है। अगर आप कोशिश करेंगे तो काफी बेहतरी उन रिश्तों में इस साल आपको मिल सकती है। आप कोशिश कीजिए। ये साल माफी मांगने और माफी देने का साल है। वो रिश्ते जिनको आपको साथ लेके चलना ही है, आप दोबारा से उनको रिबिल्ड कर सकते हैं इस साल। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो अच्छा रहेगा। बेसिकली ये साल रिलेशंस का साल है, सबको साथ लेके चलने का साल है। ये डोमिनेशन का साल नहीं है, सपोर्टिव ईयर है ये आपके लिए। ठीक है। इसके अलावा आपकी क्या दशा चल रही है, ये भी बहुत मैटर करेगा। आपकी जन्म कुंडली में देखना होगा, यदि आपकी चंद्रमा की ही दशा चल रही है, फिर चंद्रमा किस भाव का स्वामी है, वो सब भी चीजें जुड़ेंगी। लेकिन मेजरली जो रिजल्ट न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा चंद्रमा ये भी देखना होगा कि आपकी कुंडली में पाप प्रभाव में है, किसकी दृष्टि आ रही है, ये सब चीजें भी उसके साथ ऐड होंगी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं कि चंद्रमा की कर्क राशि काल पुरुष की कुंडली के चौथे भाव में आती है। चौथा भाव मोक्ष त्रिकोण का भाव है। तो इस साल मोक्ष त्रिकोण आपका एक्टिवेट हो रहा है। ठीक है। घर के सुख का भाव है, पीस ऑफ माइंड का भाव है वो। ठीक है। तो जब हमारे रिलेशन बेहतर होते हैं, जब हमारे रिश्ते सही होते हैं, तो हमें पीस ऑफ माइंड मिलता है। चौथा भाव डोमेस्टिक हैप्पीनेस का भाव है, हमें डोमेस्टिक हैप्पीनेस मिलती है। और जब ये चीजें मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली जब हमें ये मिल रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक जो ऋण थे, जो डेप्ट थे, वो उतर रहे हैं। और तभी फिर हमारी आगे की जर्नी चालू होती है, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। जर्नी अपनी कंप्लीट करके हमें जो है, हम हर जन्म में थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं और मुक्ति की तरफ जाते हैं। तो ये मुक्ति की तरफ बढ़ने का समय है। आप रिलेशंस को ठीक कीजिए। डोमेस्टिक जो है ना, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। इसके साथ गुरु ग्रह का गोचर, गुरु ग्रह अभी मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। 1 जून को वह कर्क राशि में आ जाएंगे।
कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, ठीक है। और गुरु जब कर्क राशि में आएंगे तब कर्क राशि से उनकी दृष्टि एक अष्टम भाव यानी कि वृश्चिक राशि और दूसरी उनकी स्वयं की राशि मीन राशि पे उनकी दृष्टि पड़ेगी, जो कि 4, 8, 12 राशियां, ये मोक्ष त्रिकोण की राशियां हैं, ये मोक्ष को इंडिकेट करती हैं। तो गुरु मोक्ष त्रिकोण को जो है एक्टिवेट करेंगे। तो आपके यानी कि कार्मिक डेब्ट कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं माइनस हो रहे हैं और आपकी जर्नी आगे बढ़ रही है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्नल है, बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। तो आप अपने इस रिजल्ट को इस तरीके से समझ सकते हैं। सबको साथ लेके चलने का साल है, ये रिलेशंस को बेहतर बनाने का साल है, ठीक है। और विवाह और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, रिश्तों को संभालने का साल है और आपकी दशा भी इसमें मैटर करेगी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं उपाय, किन उपायों के द्वारा आप इस साल को और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया, चंद्रमा माँ है, चंद्रमा मन है। आप माँ का सम्मान कीजिए, आप माँ को खुश रखिए, माँ की सेवा कीजिए, माँ को गिफ्ट दीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपका चंद्रमा पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको, जब आप माँ का सम्मान करते हैं, माँ को खुश रखते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो आप माँ की सेवा कीजिए, ठीक है। भगवान शिव की आराधना बहुत बहुत फलदायी है, अगर आप इस साल करते हैं तो, ठीक है, क्योंकि भगवान शिव ने मस्तक पे चंद्रमा को धारण किया हुआ है। तो जब चंद्रमा जब आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा उपाय हो जाता है चंद्रमा को स्ट्रेंथन करने का। तो शिवलिंग पे आप कच्चे दूध को जल में मिला के आप चढ़ाइए, शिवलिंग पे आप चावल जो कि चंद्रमा को इंडिकेट करता है और गुड़ जो कि सूर्य को इंडिकेट करता है, आप चावल और गुड़ रखिए और शिवलिंग पे आप अभिषेक कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, ठीक है। पूर्णिमा का व्रत यदि आप ना रख पाए तो आप तब भी आप खीर का भोग चंद्रमा को लगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा के मंत्र की आप चैंटिंग कर सकते हैं। ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का मंत्र है, जिसकी आप चैंटिंग कर सकते हैं। सोमवार तो आप जरूरी कीजिए, आप डेली करेंगे तो बहुत अच्छा है, पूरे साल के लिए अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। नहीं भी कर पाए डेली तो आप सोमवार के सोमवार तो जरूरी कीजिए। और अगर ये मंत्र आप रुद्राक्ष की माला पे या स्फटिक की माला पे करें तो और बेहतर है, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस साल में जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आएंगे, उन ग्रहण का आपको नियमों का खास ख्याल रखना है। ग्रहण में आपको दान जरूर देना है, पूजा पाठ करना है और अगर चंद्रमा के मंत्र की आप चैंटिंग करते हैं तो बहुत बहुत बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा चंद्रमा पानी को इंडिकेट करता है, तो आप पानी खूब पियो, इस साल पानी का इंटेक बढ़ाओ। पानी आपको खूब पीना है, पानी बर्बाद नहीं करना। यदि आप पानी बर्बाद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा इम्बैलेंस हो रहा है, तो आपको उससे बचना है, ठीक है। इसके बाद आप सफेद रंग का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए, चंद्रमा को इंडिकेट करता है तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इमोशनल इंस्टेबिलिटी और ओवर थिंकिंग से आपको बचना है, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इमोशनल इंस्टेबिलिटी से आपको बचना है। सबको साथ लेके चलना है, बड़े डिसीजन अकेले नहीं लेने हैं, मैं संभाल लूंगा ये एटीट्यूड नहीं रखना, सबको साथ लेके चलना है, तो ये साल आपको बेहतर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये थे उपाय पर्सनल ईयर 2 के लिए। पर्सनल ईयर 2 वाले जातक इन उपायों को करके अपना ये साल और बेहतर बना सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आप ले सकते हैं। तो ये थी वीडियो पर्सनल ईयर 2 से रिलेटेड रिजल्ट की, कि आप पे क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें पर्सनल ईयर 2 वाले जातकों के लिए इम्पोर्टेंट डे, डेट्स, मंथ्स वो बताए गए होंगे। आपको मंडे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब बताया गया होगा। तो वो इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ अपना रिजल्ट ही सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें सिर्फ रिजल्ट बताया है और उपाय बताए हैं। तो आप चाहें
तो आप वो दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। वो अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि फिर आप कंप्लीटली समझ पाएंगे कि इस साल कैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपको किस तरीके से उसके साथ अलाइन होते हुए चलना है। तो ये थी जानकारी पर्सनल ईयर 2 के जातकों के लिए ये साल कैसा रहेगा। जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं। यदि पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। और आने वाला समय तो साल 2026 आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण।